तो हेलो बॉयज की हाल चाल कैसे हो तुम सब। आई होप तुम सब बढ़िया होगे। एंड सॉरी क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा लेट है, लेकिन टेंशन ना लो क्योंकि आज मैं तुम्हें जो 5-6 एनिमे बताने वाला हूँ वो सारे के सारे ही कमाल के हैं, क्योंकि इन सभी एनिमेस का अपना एक अलग फ्लेवर है, अपनी एक अलग स्टोरी है और जो मेन चीज तुम देखना चाहते हो ना वो भी नेक्स्ट लेवल है। इसके अलावा आज मैं तुम्हें जितने भी एनिमे बताऊंगा ना उन सभी की रेटिंग माय एनिमे लिस्ट पर 7+ है, और वो तो होना भी चाहिए क्योंकि ये सारे ही एनिमे काफी ज्यादा इंटेंस हैं। और अगर तुम्हारा मेरी इन वीडियोस से मन भर जाता है तो तुम मेरी बाकी के वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि मैंने इसकी एक पूरी प्लेलिस्ट ही बना दी है, तो इस वीडियो के बाद उसे भी देखो। तो चलो बिना अपनी चड्डी का नाड़ा खोले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एनिमे का नाम सुनकर लगता है कि ये एनिमे वन पीस का 3rd सीजन है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वन पीस के अंदर वो लोग ढूंढते हैं वन पीस, लेकिन इस एनिमे के अंदर वो ढूंढते हैं चीज। और अब वो चीज है या फिर मलाई वो तुम खुद सोचो। तो इस स्टोरी के अंदर हमारे पास टोटल 4 मेन कैरेक्टर्स हैं। पहला है अपना मेन कैरेक्टर, दूसरा है उसकी स्टेप मॉम और बाकी 2 है उसकी स्टेप सिस्टर्स। और इतना सुनने के बाद ये फैमिली ड्रामा किस लेवल का होगा ये तो तुम समझ गए होगे, है ना। तो अपने मेन कैरेक्टर के जो पापा हैं वो अपने काम की वजह से ज्यादातर इंडिया में रहते हैं। तो एक दिन होता ये है कि अपनी जो स्टेप मदर है वो एक दिन किचन में गिर जाती है और उसकी बॉडी पर लग जाता है काफी सारा जैम, और वहीं पर उसकी हेल्प करने उसका स्टेप सन आता है। और तुम लोग इमेजिन करो कि वो उसकी हेल्प कैसे करेगा। चाहे तो वीडियो को पॉज करो और मुझे कमेंट करके बताओ। तो वो बंदा अपनी स्टेप मॉम पर गिरा हुआ सारा का सारा जैम उनकी बॉडी को चाट कर साफ करता है। और अब वो कहाँ कहाँ की सफाई करेगा ये जानने के लिए तुम लोग तो उतने होशियार हो ही, और वहीं से इनकी ये चीजें रोज की बन जाती हैं। और भूलो मत कि अभी भी काफी सारा माल बाकी है जो कि तुम इनके 2 से 3 एपिसोड्स में देख सकते हो। और अगर तुम्हें 3 पीस पसंद आता है तो तुम देख सकते हो मास्टरपीस, एंड उसकी स्टोरी भी इसी स्टोरी से काफी ज्यादा मिलती जुलती है। तो इस एनिमे के अंदर अपना एक मेन कैरेक्टर है और उसकी 3 कजन हैं, लेकिन तीसरी वाली उसकी स्टेप है या फिर उसकी कजन है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना है कि इन तीनों लड़कियों के डिजायर्स काफी ज्यादा बड़े हैं और उन तीनों बहनों की अपनी एक अलग अलग प्रॉब्लम है। एक को कोई मिल नहीं रहा, दूसरी को मिला है लेकिन वो उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करता, और तीसरी का प्रॉब्लम ये है कि तो इनमें से जो ये वाली लड़की है उसको पता है कि उसके भाई का, जो कि तुम एनिमे के नाम से ही समझ गए होगे। तो एक दिन ये तीनों लड़कियां अपने भाई को जब वो नहा रहा होता है तब वो उसे वैसे ही उठाकर ले जाती हैं और वो लोग वहीं पर अपना काम चालू कर देते हैं। लेकिन जो अपने मेन कैरेक्टर की स्टेप सिस्टर है वो इस सब में पार्ट नहीं लेती, लेकिन जो बाकी दोनों है वो दोनों एकदम जानवर बन जाती हैं। और ये जो चल रहा होता है ना इस सब को लेकर अपना मेन कैरेक्टर सोचता है कि ये सारी लड़कियां कितनी पागल हैं, मतलब बंदे को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना बंदा है चैड। इसके अलावा इस एनिमे के अंदर जो अलग अलग सिचुएशंस बनती है ना उनको देखकर तुम्हें मजा आ जाएगा। ये वाला एनिमे किसी भी इंडियन टीवी सीरियल से कम नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसको अगर तुम देखते हो ना तुमको पूरी इंडियन टीवी सीरियल वाली वाइब आएगी। एंड आई एम 100% श्योर कि इस एनिमे की स्क्रिप्ट एकता कपूर ने लिखी है। तो अगर मैं इसकी स्टोरी की बात करूं तो अपना जो मेन कैरेक्टर है उसको चाहिए एक पार्ट टाइम जॉब, और वो जॉब मांगने के लिए जाता है अपने एक दोस्त की दुकान में। और उसने अपने दोस्त से कहा था कि उसे लड़कियों से दिक्कत है और वो लड़कियों के सामने काम नहीं कर सकता, लेकिन अपना दोस्त उसे हाँ बोलकर बुला लेता है। और जब वो वहाँ पर जाता है तो उसकी मुलाकात वहाँ पर 2 से 3 लड़कियों से होती है, जिनमें से एक उसकी सीनियर और दूसरी उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड होती है। और मैं तुम्हें इसकी स्टोरी बताकर ज्यादा स्पॉइल नहीं करना चाहता। इस एनिमे का नाम सुनकर लगता है कि ये कोई इसेकाई एनिमे है, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब कुछ कुछ वैसा है और कुछ कुछ वैसा नहीं है। तो इस एनिमे के अंदर अपने मेन कैरेक्टर को उसके पापा VR हेडसेट गिफ्ट करते हैं और उसके पापा उसे पूरी परमिशन देते हैं गेम की वाट लगाने की। मतलब बाप और बेटा दोनों के दोनों ठरकी हैं। और अपना मेन कैरेक्टर उस VR के अंदर ऐसी ऐसी गेम्स भरता है कि मैं क्या ही बोलूं। उसके बाद वो अगले ही दिन जाकर अपनी दोस्त को बताता है कि वो एक ऐसी गेम लेकर आया है जो कि काफी ज्यादा फैमिली फ्रेंडली
और वो लड़की भी भोली भाली थी, सो वो भी मान जाती है। और जब वो लड़की गेम में एंटर करती है तो उसके साथ होता है, बार बार होता है, लगातार होता है, बिना रुके हर सांस तक होता है। वेट अ सेकेंड, मैं अनुपमा नहीं हूं? तो इस एनिमे के अंदर अपना जो मेन कैरेक्टर है वो अकेला रहने आया है, क्योंकि उसके माँ बाप उसे गांव छोड़कर टोक्यो चले गए हैं। और उसका भी सपना था कि वो काफी टाइम से अकेला रहना चाहता था। मतलब अगर तुम्हारे पास पहाड़ियों पर एक बड़ा सा घर हो तो और क्या चाहिए। और इसको लगता है कि गांव के सेंटर से इतना दूर भला कौन आएगा, तो ये गधा अपने घर का बाटप उठाकर घर के बाहर रख देता है और उसी में नहाने बैठ जाता है। लेकिन तभी इसके घर आती हैं 2 लड़कियां, और इस बंदे को ये नहीं पता कि ये लड़कियां कौन है। लेकिन तभी ये लड़कियां बताती हैं कि ये उसकी काफी टाइम पुरानी दोस्त हैं। ये लोग तब दोस्त हुआ करते थे जब ये तीनों 5 साल के थे। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले तुम लोग मुझे ये कमेंट करके बताओ कि अगर इस बंदे की जगह तुम होते तो तुम क्या करते। फिर ये दोनों लड़कियां उसका घर साफ करने में उसकी हेल्प करती हैं, लेकिन उसके बदले में ये दोनों कहती हैं कि ये दोनों वहाँ पर उस बाथटब में रात को नहाने आएंगी, और वो दोनों ऐसा करती भी हैं। लेकिन इस स्टोरी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए तुम ये एनिमे देखो। इसके अंदर भी 4 एपिसोड्स हैं और चारों के चारों ही बवाल हैं। तो अगर तुमने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? क्योंकि तुम्हारा लाइक और सब्सक्राइब मेरी जिंदगी बदल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।